ज्यादातर लोग जो लॉस करते हैं वो एक बहाव में ही आ जाते हैं। एक भेड़ चाल चल रही है, हर कोई खरीद रहा है, हम भी खरीद लेते हैं। उनको नॉलेज ही नहीं होती कि हमें यहाँ पर खरीदना क्यों है। जब आपने पहली बार 1 करोड़ रुपए अपने डीमैट अकाउंट में देखे थे तब क्या फीलिंग? आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है? उसमें वो उसके पास वो घड़ी मिलती है जिससे हाँ। वो इनविजिबल हो जाए। अगर आपको वो घड़ी मिल जाए तो आप उसको दुनिया में बांटोगे या सीक्रेट रखोगे? सर, इस फील्ड में हमने कुछ ऐसी चीजें सुनी है कि 5,000 करोड़ का प्रॉफिट, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, क्या इतनी बड़ी टर्म होती है या फिर कहने वाली बातें हैं? एक जापान के ट्रेडर थे, उन्होंने 10 लाख को 1100 करोड़ किया था 10 साल में। मोस्टली ये ट्रेडर क्या सिखा रहे हैं? वही ऑप्शन ट्रेडिंग, जो एक तरह का ऐसा दलदल है जिसमें पैसा 99.9% का जाता है। इतने प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो सेबी के लिस्ट में नहीं है जितने हमारे सोशल मीडिया पर भरे पड़े। जैसे हम मार्केट में काम कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, देश तो आगे ही बढ़ रहा है समय के हिसाब से, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इंडियन मार्केट में पैसा भी बढ़ रहा है, वो फॉरेन से भी कुछ पैसा आ रहा है और जा भी रहा है। तो ये मार्केट क्रैश कैसे हो जाता है? हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का दोबारा से हमारे पॉडकास्ट पे। और आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट एक ऐसा विषय है जहां पर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है। हजारों लोग इस फील्ड में अच्छा नाम बना चुके हैं और लाखों लोग यहाँ पे लॉस भी कर चुके हैं। लेकिन ये लॉस की कहानी क्या है या फिर सफलता की कहानी क्या है, ये बता पाएंगे एक सफल इन्वेस्टर। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है माननीय रविंद्र भारद्वाज जी, जो ट्रेडिंग गुरुकुल नामक एक संस्था के संस्थापक हैं और उन्होंने अब तक हजारों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सिखाया है और उनका खुद का पोर्टफोलियो भी काफी बड़ा है। तो जो लोग किसी भी फील्ड में सफल बन जाते हैं वो रोल मॉडल बन जाते हैं हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। जो लोग भी ट्रेडिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि कैसे बिग बुल जो होते हैं इस फील्ड को कैसे बदल के रख देते हैं, या कैसे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो नए लोग इस फील्ड में आते हैं वो कैसे धोखा खा जाते हैं, ये सब कहानी हमें बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रविंद्र सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मैंने कुछ पॉडकास्ट आपके देखे जहाँ पे मुझे ये जानने को मिला कि आपने 2006 में अपने करियर का शुरुआत किया था। वहां से थोड़ा सा चलिए। इट्स बिन ऑलमोस्ट 19 ईयर्स की 19 साल हो गए हैं मेरे को इस फील्ड में। और जैसा कि हर किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर के साथ होता है, 2006 में मैं जब स्टॉक मार्केट में आया तो एक इजी मनी लगने लगी कि अच्छा पैसा बनेगा, और उससे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया कहीं से उधार लेके। और फिर जो नॉर्मल एक ट्रेडर गलती करता है वही गलती मैं रिपीट करते गया, और 2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश में ऑलमोस्ट मैं बैंकरप्ट हो गया था। तो वहीं से फिर मेरे को स्टॉक मार्केट सीखने का एक आप बोल सकते हैं कि एक लगन लगी, क्योंकि अगर आपने किसी फील्ड में इतना बड़ा लॉस किया हो एक स्टूडेंट एज में, तो वहां से आपको एक हिंट मिलता है कि यार मैंने लॉस किया, अब मैं इसको रिकवर कैसे कर पाऊंगा। और आप एक बड़ा लॉस आप किसी जॉब के सहारे नहीं रिकवर कर सकते। तो वहीं से मैंने स्टॉक मार्केट को सीखना और समझना स्टार्ट किया, और उसके बाद आज जो भी मैं हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, तो वो मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, मेरा बिजनेस उसी की वजह से मैं। सर, 2006 में जब आपने पहली बार शुरुआत की होगी, अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी फील्ड को चुनता है ना, तो उनके कोई रोल मॉडल होते हैं या किसी को देख करके सीखते हैं। आपको कैसे समझ में आया कि यार मुझे ये करना है? रोल मॉडल तो कोई नहीं था हमें। कुछ फ्रेंड्स थे, एक पीजी में रहते थे दिल्ली। तो मेरे कुछ दोस्त वो पूरा दिन उस टाइम पर लैपटॉप और डेस्कटॉप पर लगे रहते थे। तो वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे, तो वो बताते थे कि आज अच्छा पैसा बनाया, 5,000 कमाया, 10,000 कमाया। तो एक स्टूडेंट एज में आपको भी एक पैसे का एक डिजायर होता है यार कि एक अच्छा पैसा आ जाए, मेरा भी लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। बिकॉज घर से हमें इतना ही खर्च मिलता था, मुश्किल से महीना मुश्किल से निकल पाता था, पॉकेट मनी जो मिलता था। तो उसके बाद फिर लगा कि यार अगर ये लोग इतना कम पैसा लगा के इतना अच्छा पैसा बना रहे, तो क्यों ना इसी में स्टार्टिंग की जाए। तो उन्हीं को देखकर मैं भी इसी लाइन में उतरा। जब 2008 में आप इस फील्ड में, आपने बताया कि बैंकरप्ट हो गए थे, तो पेरेंट्स का क्या टेक था? उनको पता था ये सब हुआ है या नहीं? वो पैसा जो मैं बैंकरप्ट हुआ, 12 लाख के आसपास का मेरे को लॉस था उस 2008 में। 2008 में 12 लाख का। आज की वैल्यू देखी जाए तो 1.5-2 करोड़ के आसपास। अगर स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो करोड़ों में ही बात चली जाएगी जी। और वो पैसा भी घर से नहीं था, घर से सिर्फ मैंने 1 लाख रुपए लिया था, वो सारा पैसा कर्ज का था। और जैसे घर वालों को पता चला, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम मिडिल क्लास वाले होते हैं, तो उस चीज को कहीं ना कहीं घर में एक लड़ाई झगड़े क्लेश का माहौल हो ही गया था। तो वो सारी चीजें बट ऑब्वियस है कि होनी थी। मेरे पापा आर्मी में थे, और आर्मी वाले तो और ज्यादा डिसिप्लिन और पैसे की वैल्यू रखने वाले होते हैं। तो उनको लगा कहीं हमारा बच्चा गलत रास्ते पे ना चला गया हो, कहीं गैम्बलिंग या सट्टा ना खेलने लगा हो कि इतना बड़ा लॉस कर लिया।
अब वो लॉस हुआ, मेरी गलतियों से हुआ, मुझे मार्केट के बारे में नहीं पता था, मैंने कभी सीखा समझा नहीं था, जी। तो उसकी रीजन लॉस का यही रहा। 2006 से आज अगर मैं 2025 को देखूं तो 19 सालों का एक लंबा सफर है। किसी भी फील्ड में आप 19 साल दे देते हैं तो आप उसके गुरु बन जाते हैं एक तरीके से। तो ये 19 साल का लंबा सफर कौन सी ऐसी चीज थी आपके दिमाग में जो यहाँ तक आपको लेकर के आई? इसका मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, पैशन। पैशन। मेरा पैशन इस चीज के लिए काफी बन चुका था। जी जी। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 20 साल से स्टॉक मार्केट में, लेकिन आज भी वो लॉस कर रहे हैं बिकॉज वो मनी माइंडेड है, वो सिर्फ पैसे को माइंड में रखते हैं। मैंने अपनी स्किल को एनहेंस करने के लिए, जैसे लॉस हुआ उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बंद कर दी। मैंने कभी ट्रेडिंग से पैसा रिकवर करने का नहीं सोचा अनटिल अनलेस कि मैं इसको अच्छे से सीखना चाहूँ। 3-4 साल तक मैं सीखता रहा। जब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं इसमें लॉस नहीं करूंगा, पैसा नहीं जाएगा, तब वापस मैंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की। अगर किसी भी चीज में आपको कामयाब होना है तो वो डिपेंड करता है आपका पैशन पे। आपका पैशन है तो आप कामयाब। ट्रेडिंग गुरुकुल की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपको कब ये दिमाग में आया कि मुझे अपनी संस्था बनानी है? जब मेरा लॉस हुआ तो कुछ इंटरेस्ट पे करने के लिए और कुछ अपनी रेगुलर इनकम के लिए मैंने एक अपना स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया लॉस होने के बाद ही। क्योंकि जो मेरे ऊपर कर्ज था वो मैं कैसे रीपे कर पाऊंगा, ट्रेडिंग से डरने लगा था और पैसे थे नहीं, उसके लिए भी कैपिटल चाहिए थी। तो फिर मैंने ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और जो ब्रोकिंग के साथ साथ मैं क्लाइंट सर्विसिंग देता था, एक मैंने बात फील की कि मोस्टली लोग वही कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं जो मैंने की थी। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वही लालच और उसी ग्रीड और फियर के डर से लोग इसमें लॉस करते हैं। तो फिर मैंने 2016 में ट्रेडिंग गुरुकुल की स्टार्टिंग की सोनीपत में, ताकि एटलीस्ट जो मेरे क्लाइंट है वो डिजायर रखते हैं इस मार्केट में सीखने का, तो एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको उस रास्ते पे ना जाने दूं जिससे मैं गुजर चुका हूं। तो वहां पर मेरे को रियलाइज हो गया था, अगर आपको इस फील्ड में उतरना है तो आपको पहले सीख कर समझ कर उतरना चाहिए। किसी दूसरे की का लाइफस्टाइल या दूसरे का प्रॉफिट देखकर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो बट ऑब्वियस है आपके साथ भी रिजल्ट वही होने वाला जो मेरे साथ जो आपके साथ हुआ। सर, इस फील्ड में हमने कुछ ऐसी चीजें सुनी है कि 5,000 करोड़ का प्रॉफिट, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, क्या इतनी बड़ी टर्म, ये इतनी संख्या होती है या फिर कहने वाली बातें? ये देखो, जो ये नंबर आपने लिए बहुत बड़ा नंबर है और ये होता है तो बड़े लोगों का होता है। कोई नॉर्मल, अगर आपने सुने होंगे पुराने इन्वेस्टर, वॉरेन बफे, झुनझुनवाला साहब, आर के दमानी, रामदेव अग्रवाल जी, तो जिनको काफी एक्सपीरियंस और इन्वेस्टमेंट करते हुए उन्होंने अपना पैसा कंपाउंड करते हुए वो आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। अगर वो एनुअली भी 12-15% उनका ग्रोथ आ रही है तो वो 5-10 हजार करोड़ हो जाता है। हमारे लिए वो बहुत बड़ा नंबर है, उनके लिए वो 15-20% है। ओके 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 सर, टाइम के साथ साथ जैसे आपने 2006 में बात की, उस टाइम शायद कुछ अलग एप्लीकेशंस होती थी। अब जैसे हम नई नई ब्रोकिंग एप्लीकेशंस के नाम सुनते हैं, चाहे उसमें ग्रो है या और भी बहुत सारे हैं। सो इनके ऊपर आपका क्या टेक है? ये कितने सही हैं एक्यूरेसी में? एप्लीकेशन में एक्यूरेसी की कोई वो नहीं होती, एक्यूरेसी सभी ब्रोकर सेम देते हैं। उस टाइम पर इतना ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं था, ज्यादातर ऑफलाइन या हम ब्रोकर के ऑफिस में जाके ट्रेड करते थे या खुद के टर्मिनल 2010 में आने लगे थे। आजकल कोविड के बाद से इंडिया में एक ऑनलाइन का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, हर कोई सेल्फ ट्रेडर या इन्वेस्टर बन रहा है, लेकिन फिर वही कॉमन मिस्टेक ज्यादातर लोग लॉस कर रहे हैं बिकॉज वो कहीं सीखने नहीं जा रहे, समझने नहीं जा रहे। वो लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, घर से ही अकाउंट ओपन कर रहे हैं, घर से ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहीं से स्टॉक मार्केट को एक इजी गेम समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना बहुत इजी है। हम कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल या फिर हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ के पैसा कमा लेंगे या किसी दूसरे के टिप्स लेंगे, लेकिन वो इतना ईजी नहीं है, ये कड़वा सच है, इससे पैसा नहीं बनने वाला। सर, आपके फील्ड में दीपक वाधवा जी, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सुनते हैं, और भी काफी बड़े सारे नाम हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस फील्ड में कुछ लोग हैं ऐसे कि बहुत मोटा लॉस करने के बाद ना मतलब जीवन ही खराब कर बैठते हैं। तो आपका ऐसे लोगों को जो है ना, क्या सलाह है आपकी? इस तरह के केस आते रहते हैं मार्केट में। देखो, स्टॉक मार्केट में आने वालों की ना सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो मार्केट में बहुत जल्दी पैसा बनाने की सोच के आते हैं, कम पैसे की इन्वेस्टमेंट से कि जल्दी पैसा, और वो फिर वही गलती करते हैं जैसे मैंने की थी, वो उधार या कर्ज लेके पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले उनका खुद के पैसे का लॉस होता है, फिर उसी पैसे की रिकवरी के लिए वो और पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उधार या कर्ज लेके। उसको रीपे करने के चक्कर में वो ऐसे दलदल में फंसते चले जाते हैं कि जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। और कुछ लोग फिर ये गलत स्टेप उठा लेते हैं। जैसे जब मेरे साथ हुआ तो इस तरह के थॉट्स मेरे भी माइंड में आने लगे थे
कि कैसे मैं रीपे कर पाऊंगा, लेकिन कंट्रोल ये रहा कि उसके बाद मैंने अपने डेट को नहीं बढ़ने दिया, वहां से चीजों को सीखना स्टार्ट किया। अगर आप एक चीज को, अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो और आपको अंदाजा लग रहा है कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं, तो आपको वहां से मुड़ जाना चाहिए। अगर आप उस रास्ते पे काफी आगे निकल जाओगे तो पलट के आना मुश्किल हो जाएगा, और फिर कुछ लोगों के साथ जैसे इंसिडेंट हम सुनते हैं, ये चीजें हो जाती हैं। एक और सवाल सर, मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आपके पास करीब 5,000 के आसपास क्लाइंट हैं जिनको आप अभी सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो एज पर वर्ल्ड वाइड लगभग सेम रहता है। 10-15% होते हैं जो पेशेंस वाले इन्वेस्टर होते हैं, मार्केट उनको रिवॉर्ड देती है, जो लॉन्ग टर्म सोच के आते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म सोच के आते हैं, कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि सर मेरे पास 6 महीने के लिए पैसा है, 3 महीने के लिए पैसा है, स्टॉक मार्केट में कितना गेन हो जाएगा। मेरा उनको सडन आंसर होता है, नहीं, आपको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। आपको नहीं पता वो 3-6 महीने हो सकता है नीचे रहे, उसके बाद ऊपर चलना स्टार्ट करे, या 3 साल नीचे रहे, उसके बाद सडनली मार्केट आपको रिवॉर्ड करे। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोचिए, पहले चीजों को समझिए। और जनरली जो 10-15% प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर की रेशियो किनकी है, वो उन्हीं की है जिनके अंदर पेशेंस है, डिसिप्लिन है। लंबा इम्पेशेंस के साथ आओगे तो लॉस होना लाजमी। शायद एक प्रॉब्लम ये भी है सर कहीं ना कहीं कि लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीजें हैं। इसके बारे में आप बताइए, आप कैसे देखते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग? देखिए, इन्वेस्टमेंट का नाम आते ही आपको समझ लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म जी, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में आपने सपोज किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, तो आप डेली आप अपनी प्रॉपर्टी पे जाके उसकी वैल्यू चेक नहीं करोगे कि आज मैंने 1 CR का लिया था, कल क्या रेट है, आज क्या रेट है। स्टॉक मार्केट में गलती क्या होती है, स्टॉक मार्केट में आपको सामने एक मोबाइल ऐप पे आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रैक हो रही है, तो लोग उसको डेली ट्रैक करते रहते हैं कि मेरा आज का वैल्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, और उसको जल्दी ही निकाल दे। लॉन्ग टर्म का विजन लेके आए थे, लेकिन आप जब उसमें छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है ट्रेडिंग की जी। आपने खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, तो वो शॉर्ट टर्म में जो आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तो जनरली लोग 95% में बोलूंगा जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो ट्रेडिंग के माइंडसेट से आते हैं, इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से कोई नहीं आता। और स्टॉक मार्केट के बारे में कहावत है, यहाँ जो इन्वेस्टर है वो लोग हैं जिनकी ट्रेडिंग लॉस में कन्वर्ट हो चुकी है। दैट मींस आपने ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक लिया था 500 रुपए में, यार मैं इसको 550 में बेच दूंगा, लेकिन वो लॉस में आ गया, तो आप उसको लॉस में 300 रुपए तक भी होल्ड कर रहे हो, तो आप अपने आप को इन्वेस्टर बताओगे। दैट मींस आपको कमाना कम था, आप मार्केट में लॉस ज्यादा दे देते हो। तो इसी तरह की कुछ गलतियां करते हैं कि वो लोग आते ट्रेडिंग के नजरिए से, मजबूरी में इन्वेस्टर जाते हैं। और मार्केट रिवॉर्ड किनको देती है, जो आपका स्टार्टिंग से इन्वेस्टर का माइंडसेट है, जो हमने अभी नाम लिए, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे, ये लोग करते क्या है, ये स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से। अब हम एक टाइटन का नाम सुनते हैं, राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन का शेयर लगभग 2 रुपए, बोनस स्प्लिट ऐड करें 2 से 20 रुपए की एवरेज में लिया हुआ है। आज वो स्टॉक लगभग 3,000 से ज्यादा का पहुंच गया है। तो असली वेल्थ तो ऐसे बनती है ना, आपने अगर कोई स्टॉक 100 रुपए में लिया, वो 10 दिन में 150 हो गया, तो आप बेच के निकल जाओगे। हो सकता है वो कंपनी अच्छी थी, बाद में वही स्टॉक 10,000 का हो गया। मारुति, जब मैं ट्रेड करता था, मारुति 150 रुपए का शेयर होता था, 12,000 का। ऐसे ही आयशर के साथ है, बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने काफी बड़ी वेल्थ बनाई जी। सर, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है कि मैं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ? देखिए, सबसे पहले आपको ना स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। स्टॉक मार्केट क्या होती है, हम सुनते हैं शेयर मार्केट जी। तो ये है क्या, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स किसी कंपनी में हिस्सा ले रहे हैं जी। सिर्फ नंबर्स को मत देखिए उस कंपनी का शेयर महंगा है सस्ता है, आप किसी कंपनी में हिस्सा ले रहे हैं। अगर मैं आपके साथ किसी बिजनेस में पार्टनर बनूंगा तो मैं आपका विजन चेक करूंगा, आपका क्या विजन है, आप मेरे को क्या कमा के देंगे, मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा क्या नहीं। यही स्ट्रेटजी आपको स्टॉक मार्केट में लगा, फंडामेंटल्स को समझना चाहिए, कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के मार्जिन्स क्या है, कंपनी का विजन क्या है। अगर ये आप समझने लगे तो आप काफी कंपनीज फिल्टर करने लग जाएंगे, भैया ये कंपनी मेरे को समझ में आती है, ये कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैं इनमें इन्वेस्ट करूं। लॉन्ग टर्म की सोच के आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। कंपनी आपको, अब हम कितने सारे ऐसे ब्रांड नेम मैं आपको बताऊं इंडिया में, जब हम छोटे थे सारे सुन रहे हैं, मारुति, टाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, जो ब्रांड हम यूज करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी भी इन्वेस्टर के माइंडसेट से नहीं सोचा। गुजरात और मुंबई में ये चीजें नहीं है, वहां के लोग क्या करते हैं, जिस चीज का
जिसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, दैट मीन्स उसका बिजनेस चल रहा है। बिजनेस चल रहा है। अगर बिजनेस चल रहा है तो कंपनी पैसा बना रही है, पैसा बना रही है तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी तो किससे बढ़ेगी? शेयर से शेयर बढ़ेगी। से बढ़ेगी। तो वो लोग अगर किसी कंपनी का साल में 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें 10-20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जी। तो आपको उस माइंडसेट से सोचना चाहिए कि ये कंपनी ग्रोइंग है। अब हम अपने घर में पेंट कराते हैं, एशियन पेंट हम यूज करते रहते हैं, लेकिन जी। क्या हमने कभी सोचा कि एशियन पेंट ही ब्रांड है तो हमें उसके बारे में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं सोचते? इन्वेस्ट एशियन पेंट का स्टॉक भी तो है, और काफी अच्छा स्टॉक है। हम ग्रोथ 10 साल में लाखों रुपए का पेंट यूज करते हैं, क्या कभी 1 लाख रुपए के शेयर हमने उसके बारे में लेने का सोचा? अगर आपने 10 साल पहले एशियन पेंट का 1 लाख रुपए का भी शेयर ले लिया होता तो आपका पूरी लाइफ का पेंट फ्री हो गया होता। आज उसने इतना रिटर्न दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। सर, संदीप माहेश्वरी ने रिसेंटली एक अपने सेशन में कहा था कि जो आजकल के नए ट्रेडर्स आ रहे हैं ना, जो लोगों को सिखा रहे हैं, 20-20, 25-25 साल के लड़के अपना लाइफस्टाइल दिखा करके, हाँ। और वो बोलते हैं कि हमसे सीखे, वो कोर्सेज बेच रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जो उन्होंने पैसा कमाया वो अपने यूट्यूब से कमाया या किसी और माध्यम से कमाया, जिसको ये दिखा दिया गया कि हमने ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया और हमारे कोर्स ले लीजिए। हाँ। तो लोग उनसे कैसे बच सकते हैं? ज्यादातर मैंने भी ये सोशल मीडिया पे, शॉर्ट्स पे और ये रील्स पे, उनकी एज ही 20-25 साल है। हाँ जी। उन्होंने स्टॉक मार्केट के 4 सावन देखे नहीं है जी। उनको क्या एक्सपीरियंस हो गया होगा? उन्होंने उस दौरान खुद का लॉस भी कर लिया, सीख भी लिया, प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन गए और अब वो सिखाने भी लगे हैं। जी। वो ट्रेडर नहीं है, वो कंटेंट क्रिएटर मैं बोल सकता हूँ अच्छे हैं। जी। ठीक है, आज हम 19 साल मेरे को इस लाइन में हो गए, हमारे हो सकता है इतने फॉलोअर नहीं है। मैं देखता हूँ एक 20-20 साल के लड़के के 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर होते हैं। जी। और हमारे इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, हम क्वालिटी नहीं देखते, हम क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी देखते हैं, एग्जैक्टली। दैट मीन्स अगर किसी के सोशल मीडिया पे फॉलोअर बहुत ज्यादा तो हमें लगता है यार इसको नॉलेज अच्छी होगी, जी, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते वो सिखा क्या रहा है। अब जो इस तरह के ये नए बच्चे हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो अपना कोर्स अपनी जेब तो भर रहे हैं लेकिन यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं। वो उनको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जिसमें पैसा नहीं बनने वाला, और उनसे इन्फ्लुएंस होकर ही कुछ ऐसे घरों के लोग आते हैं, ऐसे घरों के बच्चे। आप ये इंस्टा और इस पे मैंने बहुत वीडियो, देखा है सर। हाँ, इन पे वीडियो देखना, उनकी क्लास में बच्चे कैसे होते हैं। जैसे हमारे हरियाणा से भी ये बहुत सारे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये ट्रेड विद वाले बहुत सारे आ गए हैं जी। अब वो लोअर मिडिल क्लास का बच्चा उनकी क्लास में आता है एक एक्सपेक्टेशन लेके कि ये मेरे को ऐसी जादू की छड़ी सिखाएंगे कि मैं एक 20,000 रुपए लेके आऊंगा और डेली के 2,000 रुपए कमाने लग जाऊंगा, मेरे को नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। दैट मीन्स एक 20-30 हजार रुपए मेरा लाइफ सेट कर देगी। तो ये सुनने में ही अजीब लगता है। क्या कभी आप 1,50,000 रुपए सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करने से अपना मंथली एक्सपेंस और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेंगे? इम्पॉसिबल है। उन लोगों ने भी नहीं किया। मैं ऐसे लोगों को ओपन चैलेंज करता हूँ, आप आओ 6 महीने मेरे सामने ट्रेड करके दिखाओ, अपनी स्ट्रेटजी बताओ, फिर प्रूव होगा। बिल्कुल। लेकिन अब प्रॉब्लम उनका पैसा बनाने से नहीं है। हो सकता है उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया हो, उससे अपनी अर्निंग अच्छी की हो, अपना घर अच्छा चला रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो आपके लाखों फॉलोअर्स हैं वो आपको फॉलो करके, वो जो बेचारे कर्ज में जा रहे हैं, आप उनको जो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग चलता है स्टॉक मार्केट में, वो उनको निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल पुट इस बारे में ही सिखाते रहते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं। 50,000 रुपए कोई लेबर करता था, वो 50,000 रुपए लेकर आया, सीखा, आज वो 4 लाख के कर्ज में है। कोई बच्चा 2 लाख के कर्ज में है। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं कोई गुड़गांव कहीं से, जिस 20, 25, 50,000 की सैलरी वाले, एवरेज में 2 से 5 लाख का लॉस करके आ चुके होते हैं। वो सब इंस्पायर कहाँ से हो रहे हैं? इन्हीं लोगों से हो रहे हैं। झूठे स्क्रीनशॉट, झूठे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट और झूठी एक लाइफस्टाइल, इन लोगों से इंस्पायर होकर ही वो आ रहे हैं। मतलब दूसरे का महल देख करके अपनी झोपड़ी में आग लगाने वाली कहानी है ये। करेक्ट सर। यूनिवर्सिटी लेवल पे थोड़ा बात करूंगा, यानी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसी गाइडलाइंस क्यों नहीं है? क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे आपने कहा वोलेटाइल भी है, और इसका साइज बहुत बड़ा है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने काफी बड़े एम्पायर बनाए हैं और मल्टीपल कंपनीज में उनके स्टेक्स हैं आज के टाइम में। तो कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम ये क्यों नहीं कहता है कि इसका एक प्रॉपर कोर्स बना दिया जाए जिसके ऊपर 4, 5, 6 साल की पढ़ाई हो? ऐसा क्यों नहीं? इसका मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए, सेबी को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि इसमें आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो, जैसे अभी हम फेक ट्रेडर और फेक इनकी बात कर रहे थे, अभी एक ट्रेडर हैं, उन्होंने 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया ट्रेडिंग से, नहीं कोर्स बेच के। ओके। और जब सेबी ने उनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल की, पता चला उन्होंने खुद की ट्रेडिंग में लॉस किया हुआ है।
अभी सेबी ने एक ट्रेडर पर 53 करोड़ की पेनल्टी लगाई, उन्होंने 100 करोड़ का रेवेन्यू कोर्स बेच के कमाया जी। और वो खुद को ऐसे हाईलाइट करती थी, आप गूगल कर लीजिएगा, उनका नाम भी पता लगेगा, कि मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टर हूँ, अच्छी ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। I got लेकिन the name. उनकी 4-5 साल की जर्नी में सिर्फ 18 लाख रुपए उन्होंने ट्रेडिंग से कमाया ओके। और 100 करोड़ रुपए वो कोर्स बेच के कमा चुके। दैट मीन्स जब आप अपनी स्ट्रेटजी से खुद पैसा नहीं बना पा रहे हो तो दूसरे लोग कैसे बना पाएंगे। और फिर जो आप गलत गाइडेंस क्या कर रहे हो, जो मोस्टली ये ट्रेडर क्या सिखा रहे हैं, वही ऑप्शन ट्रेडिंग, जो एक तरह का ऐसा दलदल है जिसमें पैसा 99.9% का जाता है, आता नहीं है, और लोग वही शॉर्ट टर्म में जल्दी अमीर होने के चक्कर में आ जाते हैं। इसमें लोग फायदा शायद इस वजह से भी उठा रहे हैं क्योंकि कानून के हिसाब से, अगर लॉज के हिसाब से देखा जाए तो इसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी पे कुछ ऐसा नहीं बनाया है। हाँ, अभी इस बारे में ऐसा कुछ नहीं किया है। सेबी समटाइम्स कुछ गाइडलाइन लाती है लेकिन उसको टाइटली फॉलो नहीं किया जाता है। अभी रिसेंटली सेबी ने बोला है कि जो लोग ये कोर्स और इस तरह के सिखा रहे हैं वो मार्केट का करंट भाव नहीं यूज कर सकते, 3 महीने पहले का यूज करना पड़ेगा। लेकिन लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, कोई रेगुलेशंस नहीं। आज हर गली गली में स्टॉक मार्केट के इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। और वो किन लोगों के, जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग में लॉस कर लिया। लॉस रिकवर करने का तरीका क्या है? दूसरे लोगों को आप बेवकूफ बनाओ, उनको बड़े सपने दिखाओ। मैं बोलता हूँ सिखाना गलत बात नहीं, हो सकता है आपने लॉस में भी कुछ अच्छा सीखा हो, वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, लेकिन आप कंटेंट क्या डिलीवर कर रहे हैं। उनको झूठ बोल के कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, 50,000 रुपए लेके आओ, 2,000 रुपए तो डेली आप हमसे कमाओगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसी चीज होती तो वो जो 50,000 से आपको डेली 2,000 कमा के दे सकते हैं तो वो अपने 10 लाख से तो डेली लाखों कमा चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। और इसमें एक बात और समझिए कि अगर वो लोग इतने बड़े ट्रेडर होते तो जैसे हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास खुद टाइम नहीं होता कंटेंट बनाने का। अगर वो इतने बड़े ट्रेडर होते तो डेली इतना कंटेंट डालने के लिए उनके पास टाइम कहाँ से आता है। तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं फेक ट्रेडिंग है, फेक इन सब चीजों का यूज करते हैं। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, जब ट्रेड करते हो, तो स्टॉक मार्केट ऐसी चीज आपको फिजिकली बेसिक मेहनत नहीं कर रहे हो, मेंटली आप 3:30 तक ऐसे हो जाते हो कि आपने आज बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। और वो लोग जिस तरह से कंटेंट डिलीवर करते रहते हैं, वो इमेज ये बनाते हैं इसमें तो जैसे फ्री है पैसा, आपको आना है स्टॉक मार्केट में और पैसा लेके जाना है। सर, मेरा एक और सवाल है जो कई बार मैंने पूछा है बहुत सारे लोगों से, कि जैसे हम किसी ऐप के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं या हमने अपना इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है, सर ये ऐप भी हम जैसे लोगों ने ही बनाई है, यानी इसके पीछे मैनुअल इनपुट बहुत ज्यादा है, तो क्या इसको मैनुअली कंट्रोल किया जाता है? देखिए, इसमें ना 2-3 तरीके हो गए आजकल। जो सेबी ऑथराइज ब्रोकर की ऐप है उसमें मैनुअली कंट्रोल का कोई तरीका नहीं होता। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस से लिंक है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आपके डीमेट अकाउंट में आएगी। डीमेट अकाउंट एक काइंड ऑफ बैंक अकाउंट है, जैसे बैंक में आप पैसे रखते हैं, डीमेट में आप शेयर रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन स्टॉक मार्केट के क्रेज के बाद स्कैम भी बहुत सारे आने लगे। फेक ऐप आ गई है मार्केट में, जो आपको लगता है जेन्युइन ऐप है, वो ना सेबी से ऑथराइज है, ना आपका पैसा जेन्युइन ब्रोकर के पास जा रहा है। आपके इधर नोएडा और बाकी सारी सिटीज में करोड़ों के 70 CR, 10 CR, 5 CR के स्कैम हो रहे हैं कि लोगों को लगा जेन्युइन ऐप है, उन्होंने KYC ओपन कराया, पैसा ट्रांसफर किया, जब विड्रॉ करने लगे पता चला ये सब स्कैम था और वो पैसा रिकवर करना मुश्किल हो जाता। एक और चीज है सर, मैंने ऐसा सुना है, आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, कि जिन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जिनकी कॉस्टिंग 5,000 से शुरू होती है और कुछ ऐसे भी है जिनकी कॉस्टिंग 5 करोड़ तक भी जाती है। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो महंगे सॉफ्टवेयर है वो आपको कहीं ना कहीं पॉपअप भी दिखाते रहते हैं कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। इसमें सच्चाई है या नहीं? नहीं, ये जो बड़े लोग होते हैं, जैसे आप FIIs या फिर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो लोग ज्यादा हाई फाई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं क्योंकि उनके पास जो एसेट है मैनेज करने के लिए वो हजारों लाखों करोड़ों में है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को इतना एक्सपेंसिव करने की जरूरत नहीं होती। वो लोग इस तरह की हाई टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं। हम जैसे लोग इतने हाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, हम फोकस करते हैं खुद की नॉलेज से इन्वेस्टमेंट करने की। अब आपके पास हजारों करोड़ है, आपने 100 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आज के टाइम में ऑब्वियस है कि आपकी हेल्प करती है। बिल्कुल करती है। और टेक्नोलॉजी का आपको पे करना भी पड़ता है। तो वो, लेकिन उसमें डिफरेंशिएट होता है कि आप सपोज 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर का चार्ज ही इतना दे रहे हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। एक और सवाल कि सर, जैसे आप जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें टीवी चैनल्स पे दिखाई जाती है,
ऐसा हम मानते हैं, हमने देखा भी है और सच्चाई भी है कि जितने भी न्यूज चैनल चलते हैं या इंफॉर्मेटिव चैनल जो भी चलते हैं, उन सबको स्पॉन्सर किया जाता है। यानी अगर मैं किसी कंपनी का ओनर हूं, मैं किसी भी चैनल को पैसा दूंगा कि भाई मेरे बारे में ज्यादा दिखाया जाए, तो जितने चैनल्स पर स्टॉक से रिलेटेड जानकारियां दी जाती हैं, क्या उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है? इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन कराना। और अभी पीछे कुछ ऐसे केस आए भी हैं जी टीवी मीडिया के ही कुछ एंकर्स को बैन किया गया था सेबी द्वारा। जी बिकॉज वो लोग करते क्या थे, जी आप ये बोल सकते हैं किसी कंपनी का शेयर का भाव बढ़ाना है तो वो पहले टीवी चैनल पे आके उनको बाय रिकमेंडेशन देते थे, पीछे से खुद ऑलरेडी परचेज कर चुके होते थे। जी जब मार्केट ओपन होती हर कोई टीवी मीडिया और जो सब देख रहे होते हर कोई उस स्टॉक की तरफ परचेज करने के लिए जाता, ऑलरेडी वो प्राइस हाइक होता था, तो वो सस्ते रेट में खरीद कर बड़े महंगे रेट में खुद आसानी से एग्जिट ले लेते थे, जिसको हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में एक मैनिपुलेशन बोलते हैं। वो इंडिया में इलीगल है और जब ऐसे कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो काफी सारे लोग पहले भी बैन किए गए हैं और अभी कुछ टीवी चैनल्स के कुछ एंकर सब भी बैन किए गए हैं। सर, एक स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम आपने बहुत क्लोजली देखा भी होगा, चूंकि आप इस फील्ड में हैं। और ऐसे ही मैंने एक मूवी देखी थी अभी, बाजार करके, तो उसमें कुछ चीजें दिखाई गई थी मैनिपुलेशन वाली। मान लो मुझे किसी कंपनी को धराशाही करना है, टिका ही देना है, तो मैं अपनी पावर का या पैसे का इस्तेमाल करके उसका फायदा उठा सकता हूँ। देखिए, जो सारी चीजें टीवी मीडिया में दिखाई जाती हैं वो सच नहीं होती। अगर Okay. किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऑलरेडी वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जी तो ऐसे आप उसको कुछ टाइम तक मैनिपुलेट कर सकते हो। जी ऐसा नहीं कि उसको धराशायी कर देंगे। मैनिपुलेट स्टॉक प्राइसेस हो सकते हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकते, कोई भी नहीं करता, जी इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होती है। जी लेकिन अगर कंपनी में वजूद है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आज भाव गिरे हैं, सपोज रिलायंस है, रिलायंस 20-30% अभी गिरा हुआ है, जी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, वापिस ऊपर आएगा, आपको प्रॉफिट भी होगा। कोई सोचे कि मेरे पास कितना भी पैसा है मैं रिलायंस को गिरा दूं, तो इम्पॉसिबल चीज है। सर, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती। मान लो जैसे जो कंपनीज के बारे में बात करते हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो उसमें टॉप 50 कंपनीज लिस्ट होती है। अब जैसे हम मार्केट में काम कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, देश तो आगे ही बढ़ रहा है समय के हिसाब से, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इंडियन मार्केट में पैसा भी बढ़ रहा है, वो फॉरेन से भी कुछ पैसा आ रहा है और जा भी रहा है, तो ये मार्केट क्रैश कैसे हो जाता है? इसके पीछे क्या साइंस है? मार्केट क्रैश नहीं होता जनरली। अगर आपने एक टाइम पर, अभी कोविड से हमने देखा मार्केट में एक बूम आया, जी हर कोई खरीद रहा था। मार्केट जब एक डिमांड होती है, हर कोई खरीदार होता है, तो भाव ऊपर जाते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब किसी को लगता है यार चीजें ओवर प्राइस्ड हो गई, कंपनी की वैल्यूएशन ओवर हो गई, या कंपनी जो धंधा बना रही है, जी तो जो आज भाव हम कंपनी को दे रहे हैं वो जस्टिफाई नहीं करता, कहीं ना कहीं हम ओवर वैल्यू कर रहे हैं। ओके दैट मीन्स कंपनी का जो ग्रोथ आ रहा है 10% एनुअली आ रहा है, और जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो 30-40% के हिसाब से ग्रोथ कर गए। ओके तो बड़े इन्वेस्टर उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। तो बड़े इन्वेस्टर के पास सप्लाई ज्यादा होती है, छोटे इन्वेस्टर के पास शेयर कम होते हैं। अगर मेरे पास 1 करोड़ शेयर है और बाकी किसी के पास 10-10 हजार शेयर है, मैं बेचूंगा तो बट ऑब्वियस प्राइस नीचे आएगा। तो वो बड़े इन्वेस्टर के एंट्री एग्जिट से मार्केट में फर्क पड़ता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, अदानी में रैली आई थी, 20 रुपए का शेयर 4000 हो गया। बिजनेस में इतना बड़ा कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जिन्होंने उसमें पैसा लगाया उनका तो पैसा बना, उन्होंने वहां पे एग्जिट लेना स्टार्ट कर दिया, तो 4000 का भाव 500-600 रुपए भी आ गया। बहुत बड़ा लॉस जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उनके लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए ये भी देखना है कि हमारा लेवल क्या हम ओवर वैल्यूड चीज तो नहीं खरीद रहे। ये स्टॉक मार्केट में, लाइफ में भी, हर चीजों में होता है। बिल्कुल आप कहीं भी पता लगे कि कंपल्शन नहीं है कि आपने रियल स्टेट हो, गोल्ड हो, कि आपने जहां से खरीदा हो बढ़ेगा। हो सकता है पहले वो नीचे आए फिर उसके बाद बढ़े, उसके पीछे फंडामेंटल समझने पड़ते हैं, लॉजिक समझना पड़ता है। और ज्यादातर लोग जो लॉस करते हैं वो एक बहाव में ही आ जाते हैं, ग्रीड में आ जाते हैं कि एक भेड़ चाल चल रही है, हर कोई खरीद रहा है, हम भी खरीद लेते हैं। उनको नॉलेज नहीं होती कि हमें यहाँ पर खरीदना क्यों है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से 2-3 सवाल करने चाहिए। क्या मैं जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कंपनी ठीक है, उसकी वैल्यू ठीक है, पिछले 2-3 साल में उसकी क्या ग्रोथ है, बिजनेस ग्रोथ को देखना चाहिए। इन चीजों को देखने के बाद उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमें कर करके सीखना चाहिए या सीख करके करना चाहिए? देखिए, कुछ लोग होते हैं, जैसे उस टाइम पे मैं क्या हुआ, कर करके सीखा जी कर, दैट मीन लॉस कर किया फिर सीखा। लेकिन अच्छा रूल यही बनता है, आपको सीख कर किसी भी बिजनेस में आना चाहिए। ओके इन नॉट इन ओनली स्टॉक मार्केट, आपको कोई भी लाइफ में कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, उसके बारे में पहले सीखना चाहिए। और स्टॉक मार्केट को भी अगर आप बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे जी तो बिजनेस, कोई भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहते हैं, तो
हर कोई क्या करता है उसके बारे में प्रॉपर R&D करता है। एग्जैक्टली। लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में कोई R&D नहीं करता, एक डीमेट अकाउंट ओपन कराता है, बैंक में पैसा ट्रांसफर किया और मेरे फ्रेंड ने बोला या टीवी वाले ने बोला, मैंने खरीद लिया। जी सर, जो बड़े क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स नहीं कहूंगा, जो ट्रेडर्स हैं, जैसे अभिषेक कार का आपने नाम सुना है, दीपक वाधवा जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये अक्सर कहते हैं कि एक ऐसा गहरा समुंदर है जिसके बारे में आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते। आपका क्या मानना है? देखो, पहले तो मैं जो आपने नाम लिए, मैं इनसे ताल्लुक नहीं रखता हूँ कि ये सहमत नहीं हूँ कि ये बड़े ट्रेडर, ये कंटेंट क्रिएटर है। कंटेंट क्रिएटर है, ओके ओके। जो लोग आपको जो जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे दिख रहा है दैट मीन वो ट्रेडर नहीं। हाँ ठीक है, आपको वो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान अगर आपके काम का अच्छा है तो ठीक है। हाँ, ये बात हम बोल सकते हैं, गहरा समंदर नो डाउट है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी इकोनॉमी है, अगर हमारी कंट्री $4 ट्रिलियन की है तो वो कोरिलेशन है स्टॉक मार्केट के साथ। जी। वो किसकी वजह से? बिकॉज हमारी कंट्री में जो कंपनीज है उनकी वैल्यू क्या है, तो उनकी वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो हमारी स्टॉक मार्केट की टोटल वैल्यू भी आज 4 ट्रिलियन के आसपास है। और हमारे जैसों के लिए तो वो कुआं ही है ना। बिल्कुल, हम मिलियन बिलियन की बातें नहीं कर सकते, वो ट्रिलियन की बातें हैं। तो समुंदर है, मार्केट तो देखो एक समुंदर है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अकेला बंदा इस मार्केट को हिला सकता है, ऐसा नहीं होता। मार्केट में तो ये तो आप एक समुंदर है, इसमें अगर आप वेव्स के साथ स्विमिंग करोगे तो आपका पैसा बनेगा, वेव्स के अगेंस्ट चलने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। बिल्कुल सर, एक और टर्म होती है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। क्या ऐसा होता है कि किसी के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई वैसा हो ही जाता होगा? इनसाइडर तो हर मार्केट में होता ही है। सपोज मेरी कंपनी है, हाँ। अब मेरे कंपनी के मेरे को रिजल्ट पता है कैसे आएंगे, तो दैट मीन्स मुझे पता है कि कल मेरे को क्या अनाउंसमेंट करनी है। तो हो सकता है मैंने किसी को खबर लीक कर दी हो, या गवर्नमेंट है, बजट आना है, तो बजट पे सपोज अभी गवर्नमेंट ने लास्ट बजट पर गोल्ड पे टैक्स कम किया था। सपोज जिनको पता था, हो सकता है किसी ना किसी को पता हो, जिसने बजट लिखा है, बनाया है, डिस्कस किया है कि गोल्ड पर टैक्स कम होगा, तो हो सकता है उसने गोल्ड में सेलिंग की पोजीशन ले ली, आप बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग तो हर जगह होती है, उसको आप रोक नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया में ये इलीगल है, लेकिन कुछ कंट्रीज में इलीगल नहीं है, वहां पर ओपन भी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। ओके, वन मोर थिंग सर, कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप बताइएगा कि इंडिया के अंदर जो एक कल्चर है, जो हमारे जैसे लोगों का भी है, छोटा मोटा हम भी करते रहते हैं आप जैसे लोगों से सीख करके, कि हम 9:30 to 3:30 का ही हमें स्लैब पता है कि भाई यही मार्केट ओपन का टाइम है, लेकिन मैंने ऐसा सुना फॉरेक्स में 24 आवर्स भी होता है। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, हमारी जो मार्केट है स्टॉक मार्केट की एक लिमिटेड टाइमिंग वर्ल्ड वाइड सब जगह है। ओके। यूएस में भी, जापान में भी, हमारी भी। अब फॉरेक्स मार्केट जो है, फॉरेक्स में करेंसी पेयर ट्रेड होते हैं, यूरो यूएसडी इस तरह के। उसमें टाइमिंग एक्सटेंड क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग उसमें हेज करते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्या होता है, एक जो ट्रांसफर्स होता है अमाउंट का, वो वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री के टाइमिंग से चलता है। तो काफी लोग उसमें जिनको जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो अपने अमाउंट को हेज भी कर लेते हैं। तो उसमें उनको एक एडवांटेज ये मिलती है कि वो मार्केट 24 आवर्स चलती है। फिर उसके बाद आती है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो अभी आपने सुना होगा, जैसे बिटकॉइन है, डॉजकॉइन, ये मार्केट सैटरडे संडे भी चलती है। अभी इन पर कोई रेगुलेशंस नहीं है। किसी कंट्री का कोई रेगुलेशंस नहीं है। ये आपने देखा होगा, पैसा मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एक ही रात में आपका पैसा 50% भी हो रहा है। तो इस तरह की भी मार्केट, नई नई मार्केट है। जैसे जैसे जनरेशन के साथ हो सकता है आने वाले टाइम में हम और काफी और भी एसेट्स देखें ट्रेडिंग होते हुए। तो वर्ल्ड वाइड, लेकिन स्टॉक मार्केट की हर जगह एक फिक्स टाइमिंग है। स्टॉक मार्केट कोई भी देखोगे आप, वो 24 आवर्स में नहीं है। बिहाइंड द कैमरा आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि ट्रेडिंग गुरुकुल में अभी आप करीब करीब 5000 लोगों को सर्विस दे भी रहे हैं, और आप इसको फ्रेंचाइज में जो है ना एक्सपेंड करना चाहते हैं, अलग अलग जगह एलोकेशन देना चाहते हैं अपने ब्रांड को। तो आपने फॉरेक्स भी जो है ना सिखाना शुरू किया और क्रिप्टो भी सिखाना शुरू किया। इंडिया में बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक यू कि जो फॉरेक्स और क्रिप्टो भी सिखा रहे हैं। आपका विजन क्या है इसको लेकर के? देखिए, हमारा विजन यही है कि जो अपना एक्सपीरियंस है, 19 साल का एक्सपीरियंस, जिन चीजों से एक्चुअल में आप इस जर्नी में सक्सेस हो सकते हैं, वही उनके साथ शेयर करना, अपने स्टूडेंट्स के साथ, या जो डिजायर रखते हैं, जो पैशनेट अप्रोच रखते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आने के लिए, तो उनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कुछ फेक कंटेंट क्रिएटर्स की, ये मेरे को बड़ा फील होता है कि जब
किसी को झूठी बातें बोल के आप उनको अपना कोर्स बेच रहे हैं। मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है, मुझे फील होता है कि ये ट्रेडिंग लायक नहीं है, तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ आप ट्रेड मत करो, आप जो जॉब कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो, आप साइड में पैरेलली एसआईपी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते रहो जी। जो मुझे लगता है कि ये इसमें ट्रेडिंग की स्किल डेवलप हो सकती है, तो उसको भी हम कोई झूठे सपने नहीं दिखाते कि आप आज से जॉब छोड़ दो, अपने जॉब जितना आप कमाने लग जाओगे, क्योंकि स्किल टेक्स टाइम्स जी। और ट्रेडिंग एक आर्ट, एक स्किल है, वो सडनली अगर मैं आपको कितना भी अच्छा सिखाऊं, सडनली आप नहीं सीख सकते। वो आपका पैशन कितना है, आप उस पर कितना फोकस होके टाइम दे रहे हो, उसके बाद ही पॉसिबल है कि आप उस पर सीख पाओ। बहुत सारे लोग आज के मार्केट में क्या करने लगे हैं कि 30 दिन में हम आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देंगे जी। हम आपको 2 महीने में अच्छा ट्रेडर बना देंगे, लेकिन हम ये झूठे सपने नहीं बेचने आए। हमारा मोटिव यही है, अगर आपको अच्छा एक कंटेंट चाहिए और मार्केट में जीरो से एडवांस और एक डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो ट्रेडिंग गुरुकुल वो प्रोवाइड करता है। ग्रेट। सर, सोशल मीडिया पे काफी लोग आ रहे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हम जो है ना आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बताएंगे और आप जो है ना टाइम से बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। क्या ये सच्चाई होती है इनकी बातों में? अब इसमें एक क्वेश्चन बताइए जी। आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है? हाँ देखी है, अनिल कपूर की। उसमें वो उसके पास वो घड़ी मिलती है जिससे हाँ। वो इनविजिबल हो जाता है। हाँ। अगर आपको वो घड़ी मिल जाए, हाँ। तो आप उसको दुनिया में बांटोगे या सीक्रेट रखोगे? मैं अपने पास रखूंगा, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। अगर कोई ऐसी ही गारंटी वाली स्ट्रेटजी हो जी। तो आप उसको बांटते फिरोगे या अपने पास रखोगे? एग्जैक्टली, बात में दम है सर। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, कोई ऐसी गारंटी वाली स्ट्रेटजी है नहीं। अगर गारंटी वाली स्ट्रेटजी हो तो आप अपना पैसा इतना कंपाउंड कर चुके होगे यार, आपके लिए जैसे अब बात करते मार्केट समुद्र, आप पैसे की फिर लिमिट नहीं है। फिर आप सोशल मीडिया पे आके ज्ञान नहीं दोगे। सोशल मीडिया पे आप फॉलोअर बनाते फिरोगे। हाँ। कि मेरे पास प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, ले लो, आप ओपनली बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग करते क्या है, कुछ नहीं, वो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो लोग आपको उल्लू बना रहे हैं अपना कोर्स बेचने के लिए। वो आपको स्ट्रेटजी के नाम पर 2-3 इंडिकेटर, ये मूविंग एवरेज, कुछ टेक्निकल टर्म्स की मैं बात करूं, ईएम में होता है मूविंग एवरेज, इससे ऊपर कैंडल बने या 15 मिनट का कैंडल हाई लो ब्रेक हो, आप ट्रेड ले लो, आपका पैसा बनेगा। लेकिन 19 साल हमें भी हो गए ऐसी इन स्ट्रेटजी से, हमने तो किसी का पैसा बनता हुआ देखा नहीं। हाँ, पैसा बन रहा है किन लोगों का, जो लोग दूसरों को ये बोल के पागल बना रहे हैं, उनका जरूर पैसा बन रहा है, लेकिन स्ट्रेटजी लेने वालों का पैसा नहीं बन रहा है। तो आप, बहुत सारे लोगों में ना एक माइंडसेट होता है, मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट आते हैं कि सर कुछ ऐसा कोर्स बताओ, चाहे वो 5 लाख हो या 10 लाख हो, लेकिन 100% प्रॉफिट ही बने। ये बोलकर भी बहुत सारे लोग अपना एक्सपेंसिव प्रीमियम कोर्स के नाम पर बेच जाते हैं। क्योंकि ऑडियंस काफी अलग अलग है ना, किसी के पास पैसा ज्यादा है, तो अगर आप किसी को 20,000 में कोर्स करा रहे हो तो उसे लगेगा यार 20,000 के कोर्स से पैसा नहीं बनेगा, 5 लाख वाले कोर्स से पैसा बनेगा। लेकिन ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता मार्केट में। सीक्रेट क्या है, आपकी पैशनेट अप्रोच है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपकी अप्रोच ठीक है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट समझ गए, ट्रेड मैनेजमेंट समझ गए, तो आप अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। कोई रेडीमेड स्ट्रेटजी नहीं है जिससे पैसा बनेगा। आप इन स्ट्रेटजी के चक्कर में 10 स्ट्रेटजी टेस्ट करोगे, पता चलेगा हर स्ट्रेटजी में आपको 1 लाख 2 लाख का लॉस हो रहा है और डेट में आ जाओगे, उस लेवल तक चले जाओगे, वहां से फिर लौट के आना मुश्किल। अगर आप कोई भी कोर्स या स्ट्रेटजी लेने जा रहे हैं और कोई भी आपका मेंटोर आपको बोलता है कि इस तरह की स्ट्रेटजी आपको मिलेगी जिसमें 100% प्रॉफिट होगा, या वो ऐसी कमिटमेंट आपको दे रहा है, तो आप उससे सडनली हाथ जोड़ के दूर हो जाइए। ऐसे लोग आपको गलत सिखाएंगे और गलत रास्ते पे ले जाएंगे। वो ये नहीं देख रहे कि हम एक अपने थोड़े से पैसे के लिए, हो सकता है वो आपको 10-20 हजार का कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहने में भलाई है। सेल्फ एनालिसिस, और किसी का भी कोर्स परचेज करने से पहले आप वहां पर जाइए, उसका कंटेंट पूछिए, आप क्या डिलीवर करते हैं, आप उनका एक्सपीरियंस देखिए, क्या एक्सपीरियंस है। सिर्फ किसी के सोशल मीडिया पे 1 मिलियन फॉलोअर 2 मिलियन फॉलोअर देखकर ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छे ट्रेडर होंगे या पैसा बना रहे होंगे। हो सकता है वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर थे, आपने उनको पैसा वाला बना दिया। ये सच्चाई है सर। अभी रिसेंटली रणवीर अलाहाबादिया के साथ केस हुआ, वो बातें तो स्पिरिचुअलिटी की कर रहा था बैठ करके, लेकिन उसके अंदर दिमाग में क्या कचरा भरा होता है सभी ने देख लिया था। अभी चलो इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो सबकी अपनी सोच है। लेकिन क्या होता है, कई बार कोई फेमस होने के बाद कुछ लोगों को वो एक पॉपुलैरिटी भी हजम नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें निकल जाती हैं। नई चीजें नहीं होती। अच्छा सर, सेबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि 95% जो लोग हैं जो मार्केट में पैसा लगाते हैं वो लॉस में चले जाते हैं। फिर पैसा कमाता कौन है? क्या वाकई कुछ ऐसा है कि लोग पैसा कमाते हैं या सब वैसे ही चल रहा है? तो अभी आपने एक फिगर बोली 95%। जी।
तो दूसरी फिगर क्या बची? 5%। 5%। जी अब अगर आप एज्यूम कीजिए इस एक होल में 100 लोग हैं, जी ट्रेडिंग क्या है? एक दूसरे की पॉकेट में ही पैसा जा रहा है। जी जी, कोई ठीक है? गवा रहा है, कोई कमा रहा है। तो अब गवाया कितनों ने? 95 ने। तो कमाने वाले कितने बचे? 5। तो उन 5 लोगों ने उन 95 लोगों का पैसा कमाया। दैट मीन्स अगर इन्होंने 1 लाख ईच लॉस किया तो 5 लाख, सिर्फ 5 लोगों ने 95 लाख का प्रॉफिट बनाया। और ये 5 लोग कौन है? जो अच्छे से समझते हैं अपने फील्ड को, जो पेशेंस के साथ मार्केट में है, डिसिप्लिन्ड है, जिन्हें अपना रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट सब कुछ आता है। और 95 लोग कौन है? ये इम्पेशेंस है, जो जल्दी अमीर बनने आए थे, सोशल मीडिया वाले हैं। सोशल मीडिया वाले हैं, टीवी को देख के समझते हैं हमारा जल्दी प्रॉफिट बनेगा। इस जी। तरह के लोग जो जल्दी ही अपने सपने सोचते हैं कि सपने मेरे बड़े हैं, लेकिन वो सोचते हैं छोटी सी कैपिटल से मैं 6 महीने में बहुत बड़ी ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूंगा, वो सच्चाई और नहीं है। उन्हीं का पैसा इन लोगों की पॉकेट में जाता है। तो ट्रेडिंग के बारे में मेरा मानना है, ट्रेडिंग है क्या? आपका सिर्फ ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है किन की पॉकेट से? जिनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, वो जाके इनकी पॉकेट में रहा है जिन्हें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। जी दैट मीन्स नोविस ट्रेडर की पॉकेट से प्रोफेशनल ट्रेडर की पॉकेट में पैसा जा रहा है, दैट्स इट। और इसमें कोई ऑपरेटर और इस तरह का कोई गेम नहीं होता। तो सर कोई आम आदमी शेयर मार्केट में आकर के पैसा कमा सकता है? हाँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने मार्केट से अच्छा पैसा कमाया है, जी लेकिन वो सोशल मीडिया पे बहुत कम दिखेंगे। अब सेबी ने एक रिपोर्ट दी कि 99% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गवाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। 1% कमाते हैं। 1% से भी 0.5 जो आधा परसेंट है वो ब्रेक इवन में है। तो प्रॉफिटेबल तो सिर्फ 0.5 है 0.5% ऑप्शन ट्रेडिंग में, और मोस्टली सोशल मीडिया पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बेचा जा रहा है। तो इतने प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो सेबी के लिस्ट में नहीं है जितने हमारे से सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। सही बात। तो आम आदमी, आपका जो क्वेश्चन है पैसा कमा सकता है, आम आदमी को सबसे पहले समझना होगा कि मेरी नीड क्या है। अगर मेरी नीड है कि मैं पैसे को जल्दी मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा बार बार एक बात बोलनी होती है, आप पैसे को पैसे में नहीं परसेंटेज में सोचना स्टार्ट करो। अगर आप सिर्फ, मैं एक छोटी सी कैपिटल की बात करता हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल नहीं बनेगी। बनेगी, 50,000 से भी करोड़ों बनेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा आप हर डेली के 2,000, आप उसको समझिए। अगर आपके अंदर स्किल है, आप उसको परसेंटेज में समझिए। महीने के 5%, महीने के 5% कितना हो? सिर्फ 2,500। 50,000 से महीने के 2,500, हम ये नहीं बोल रहे डेली के। अगर इतना भी कंपाउंड आप करेंगे 50,000 को, तो 10 साल में वो 5 करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा। और बहुत सारे आप ट्रेडर के एग्जाम्पल देखोगे। अभी एक जापान के ट्रेडर थे, उन्होंने 10 लाख को 1100 करोड़ किया था 10 साल में। 10 लाख को 1100 करोड़। उनका CAGR आया था लगभग 10 से 12% का। कमाल। उन्होंने मंथली सीए, अगर आप परसेंटेज में कंपाउंड करने लगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, एक आम आदमी के पास, मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, इसमें तो टाइम चाहिए। तो दूसरे प्रोडक्ट है ना भैया, आप उसमें म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाइए। हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको 15 से 18% का CAGR दे रही है, जो वर्ल्ड वाइड बेस्ट है। हमारा खुद का इंडेक्स आपको 12 से 15% का CAGR दे रहा है। वॉरेन बफे का आपने नाम सुना होगा। वॉरेन बफे आज के टाइम वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में 4th पे है आज। ठीक है, मैंने कल ही पढ़ा। 4th पे है। उनकी वैल्यू लगभग 20-30 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यू होगी। अभी मैंने एग्जैक्ट देखा नहीं कितने की है, लेकिन उनका CAGR पता है कितना है जी? उनका CAGR है 19%। 19, सिर्फ 19%। उतना आपको म्यूचुअल फंड में भी मिल रहा है, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। मैंने अगर आज अपना 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मैं चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट तो मेरा हर 6 महीने में डबल कर दे जी। वॉरेन बफे आज के टाइम में रिचेस्ट क्यों है? उन्होंने जब वो 11 साल के थे तब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। और आप उनके बारे में अब दूसरा एंगल गूगल करना, जो उन्होंने अपनी 90% वेल्थ बनाई ना, 90 जितने की भी आज, वो उन्होंने बनाई 60 के बाद है। अच्छा, आफ्टर ही रीचेस द एज ऑफ 60। वो बनी कैसे है? ऐसा नहीं कि 60 के बाद उन्होंने और पैसा इन्वेस्ट किया। कंपाउंड का आपको मेथड समझना पड़ेगा जी। कंपाउंड जब पैसा होता है ना, वो आपको कुछ सालों तक तो धीरे धीरे ग्रो होता दिखेगा जी। लेकिन एक 20-25 साल के बाद वो इतना स्पीड से ग्रो करता है, इतना स्पीड से। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज आप सिर्फ वन टाइम 5 लाख रुपए आप डाल के रख दो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। 30 साल 40 साल है ना रिटायरमेंट में, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपके रिटायरमेंट तक आपके पास 20 से 30 करोड़ रुपए होगा, सिर्फ 5 लाख रुपए। दैट इज इन म्यूचुअल फंड और SIP, कहीं पे भी डाल के, किसी में भी SIP करो। 5,000 रुपए की SIP करो महीने की, 20 साल में 1 करोड़। अब कंपाउंडिंग समझिए, 20 साल में मैं 16% की बात करता हूँ, 15 से 16%, उनका 19%, हम 16 की बात करते हैं।
5,000 की SIP 20 साल में 1 करोड़, वही SIP अगले 10 साल में जी 5 करोड़, जी अगले 10 साल में 20 करोड़। दैट मीन्स 40 साल में 5,000 रुपए भी आप महीने के डाल रहे हो तो 20 करोड़ का आपको एक रिटायरमेंट मिल जाएगी। बिल्कुल लेकिन अगर आप आज उन चीजों को नहीं समझे तो आप बाद में रिग्रेट करोगे। अब 19 साल मेरे को हो गए ना बिजनेस करते हुए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन टाइम का पता नहीं लगता। ऐसे ही एक छोटी सी अमाउंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग बाद में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। और यही हमारे एक जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जॉब वाले हैं, जो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग से पैसा बनेगा, उसके लिए तो भैया आपको स्किल्स में महारत चाहिए और स्किल सभी के अंदर नहीं आती। मैं अब भी बोलता हूं, अगर मैं भी 100 बच्चों को कोर्स कराता हूं तो उनको पहले ही बोलता हूं शायद आप में से 1, 2 या 3 लोग ही सक्सेस होके आगे निकलेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो पैशन होगा। बिल्कुल जो सिर्फ पैसा सोच के आ रहा है कोर्स करने, वो कभी वो सफल कामयाब नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि वो कुछ लॉस करने के बाद वो अपना रूटीन लाइफ, जॉब या उस सब में जा चुका होगा। जिसके अंदर पैशन होगा वही, और फिर वही 1% लोग होते हैं ट्रेडिंग में जो पैसा कमा रहे होते हैं। इन्वेस्टर की रेशियो आज भी ज्यादा है, 10% इन्वेस्टर है जो अच्छा पैसा बना रहे हैं। आप आज एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, और ये एग्जाम्पल मैं हर किसी को बोलता हूँ, आपका बेबी होता है, आप उसके लिए 5,000 का SIP स्टार्ट कर दो। आपका बेबी जब 40 साल का होगा उसके पास 20-30 करोड़ रुपए होगा आराम से। और अगर उसने 60, और आप उसके लिए 25 साल की SIP करो, जब वो कमाने लायक होगा वो खुद करेगा। तो दैट मीन्स उसने 60 तक SIP कंटिन्यू करी, 100 करोड़ रुपए तक भी पहुंच जाएगा वो आराम से। और एक मिडिल क्लास का ये वर्ड सपना भी नहीं होता इतनी बड़ी सोच करने का। उनका सोचता है रिटायरमेंट में हमारे पास 1 CR भी हो जाए, बड़ी बात है। सब 5,000 रुपए भी इधर उधर लगाते रहते हैं, नहीं लगाते। और ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर जो हमारे पास हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी 5 लाख रुपए की वैल्यू मेरे ही बिजनेस ड्यूरेशन में आज करोड़ों तक पहुंच गई, क्योंकि वो इन्वेस्टेड है इतने लंबे टाइम से। और जो इस तरह के आजकल आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने वो ट्रेडिंग से पैसा कमाया है। कुछ लोग तो फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, और कुछ लोगों ने जो 10-15 साल से म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहे, तो ऐसे तो बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। तो आप ये मत समझिए कि उनके पास आपको भी सिखाने का बहुत सारा कंटेंट होगा। आप सबसे पहले अपनी नीड समझिए, आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, तो उस अकॉर्डिंग आप मार्केट को अप्रोच करो, तभी आपका पैसा बनेगा। आउट ऑफ दिस मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि जब आपने पहली बार 1 करोड़ रुपए अपने डीमैट अकाउंट में देखे थे या अपने अकाउंट में देखे थे, तब क्या फीलिंग थी? देखो क्या होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, ये मार्केट मेरा पैशन बन चुकी थी। बड़ा पैसा कमाने का उस टाइम, पहले जब मैं डेट में था, सोच ही नहीं थी। पहले तो सोच ये थी कर्ज कैसे उतारें जी। धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचे। फिर एक हमारी मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सोच आती है गाड़ी कैसे लूं। हाँ। तो एक गाड़ी ले लें। फिर वो धीरे धीरे और आता है, तो वो इससे बड़ी गाड़ी कैसे लें, हाँ। उससे बड़ी कैसे ले, ऑफिस कैसे ले, घर कैसे ले। तो जब आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो जो आपने कभी नंबर आपके लिए बहुत बड़ा था वो छोटा लगने लग जाता है। जो आपकी पूरी लाइफ का एक गोल था नंबर, वो आपका साल का गोल बनने लग जाता है। कि आपने जब कभी स्टूडेंट एज में सोचा था यार मैं 1 करोड़ कमाऊं, फिर आपको लगता है हर साल 1 करोड़ कैसे कमाऊं, फिर आपको लगता है कि हर 6 महीने में 1 करोड़ कैसे कमाऊं, क्योंकि आप उस चीज के लायक बन चुके हो। वो उतना बड़ा सोच चुके हो, आपने उस चीज को उतना टाइम दिया है। लेकिन स्टार्टिंग में ही मैं बार बार बोलता हूँ, पैसे को स्टार्टिंग में मत लेके आओ, अपनी स्किल्स और नॉलेज इन चीजों को इंप्रूव करो। तो 3 इडियट वाली बात है, अगर आपके पास नॉलेज है तो काबिल हो तो सफलता पीछे भागेगी। बिल्कुल। और जितने भी लोग अगर आज के सिनेरियो में कामयाब है, ज्यादातर आप लोग देखोगे तो वो अपनी स्किल की वजह से। ये लाइफ में कभी मैटर नहीं करता आप एकेडमिक्स में कैसे थे, 99% मार्क्स स्कोर करते थे या नहीं करते थे। स्किल्स इंपॉर्टेंट है और आपकी अप्रोच important. Thank you so much, sir, for giving your time. It was a lovely podcast. So, audience, आपने एक चीज समझी होगी यहाँ से कि पेशेंस अल्टीमेट एक स्ट्रैटेजी है, पेशेंस अल्टीमेट थीम है या अल्टीमेट चीज है जिसको आप अपनी लाइफ में उतार करके किसी भी फील्ड में बड़ा बन सकते हो। और जैसा सर ने बताया, अगर आपके पास स्किल्स हैं, किसी भी फील्ड में आप बड़े बन सकते हो। बीट चाहे विराट कोहली है, MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों के आपने नाम सुने हैं, लता मंगेशकर का आपने नाम सुना है, या इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में आपने वॉरेन बफेट आपका नाम सुना है, राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना है। वो सब स्किल्स के दम पर इतने बड़े बने हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपने पॉडकास्ट को अंतिम क्षणों तक देखा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।